अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल सईद हरफन मौला यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक टेम्परेचर कंट्रोलर जो कि W1209 उसका मॉडल नंबर है, इसको HW5557 भी इसको कहा जाता है आमतौर पे। तो ये एक 12 वोल्ट का टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये आमतौर पे इंक्यूबेटर और मुख्तलिफ मशीनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है। आमतौर पे इसको तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हीट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर दोनों फंक्शन मौजूद हैं, यानी कि आप इसको किसी जगह ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे आप किसी जगह पे आप किसी चीज़ को फ्रीज़ करना चाहते हैं, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसको कूलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे आप हीट कंट्रोल करना चाहते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर आपको गर्म रखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल हो जाता है। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ये आम तो ये आप इसको ओवर लुक आपको दिखाता हूँ इसकी, कि ये एक छोटा सा कंट्रोलर है, 3 डिजिट का इसका एक डिस्प्ले है। तो ये इसका साथ इसका टेम्परेचर सेंसर है, ये वाटरप्रूफ सेंसर होता है। तो इसके ऊपर ये इस जगह पे यहाँ पे इस जगह पे इसको अटैच किया जाता है। इसके बाद इसके ये 4 पॉइंट हैं, जो कि एक पॉजिटिव 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट की सप्लाई है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ग्राउंड है 12 वोल्ट ये सप्लाई के हैं। और ये K1 और K2 जो इसकी रिले का ऑन ऑफ स्विच है, इसके कनेक्शन है। इसके ज़रिए से आगे जो भी आपने बल्ब लगाना है या आगे से जो सा भी कोई चीज़ आपने इसके साथ अटैच करनी है हीट के लिए या कूलिंग के लिए, वो इस रिले के थ्रू इन 2 पॉइंटों से अटैच की जाती है। तो इसको यूज़ करने के लिए इसके 3 बटन इसके ऊपर दिए गए हैं। एक इसके ऊपर सेट का बटन है, एक प्लस अप डाउन करने के लिए, और दूसरा माइनस है जो कि डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका ओवर लुक है। ये इसकी बैक साइड पे भी देखें, इसी तरह से ये इसके बैक साइड की लुक है और ये इसका फ्रंट लुक है। ठीक है जी। तो ये इसका मेन एक आईसी लगा हुआ है जो कि इसका मेन कंट्रोलर है, और दूसरा यहाँ पे एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर आईसी रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है जो कि इसको वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो आइए अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका देखते हैं कि इसको कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसको चलाया जा सकता है। सबसे पहले हम इसको सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट की इस जगह पे। तो 12 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए हमें, ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है जी, इसको मैं 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ बैटरी से। ठीक है जी। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो ये नेगेटिव पॉइंट पे हम बैटरी का माइनस लगा देते हैं 12 वोल्ट, और ये इसकी पॉजिटिव सप्लाई है 12 वोल्ट की। यहाँ पे हम इसको 12 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं। जी, ये ऑन हो गया। अब ये देखिएगा कि इसका जो इस वक्त जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये इस वक्त जो हमारा यहाँ का टेम्परेचर है रूम का, वो आपको ये बता रहा है। जैसे ही आप इसको टेम्परेचर को इसको सेंसर को हाथ लगाएंगे तो ये आपके टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त जो ये टेम्परेचर बता रहा है वो आपको इस वक्त जो मौजूदा टेम्परेचर है कमरे का, हमारे रूम का, वो आपको ये शो करवा रहा है। तो अब इसको ऑपरेट कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इसका एक सेट का बटन है, इसको आप दबाएंगे तो ये ब्लिंक करने लगेगा। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको कितने पे, अब अगर आप इसको इंक्यूबेटर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से इसको अप करें। तो इंक्यूबेटर के अंदर जो अगर आपने यूज़ करना चाहते हैं, मुर्गियों के चूज़े निकलवाना चाहते हैं अंडों में से, तो उसके लिए 37.7 पे आपने इसको सेट करना होता है। तो ये देखें, मैं इसको सेट करता हूँ 37.7 पे। तो ये देखिएगा, ये 37.7 पे ये मैंने इसको सेट कर दिया, ये सेट हो गया। अब ये सेट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये आ गया वापस अपनी जगह पे। इस वक्त ये जो रूम का टेम्परेचर है वो बता रहा है। अगर मैं इसका टेम्परेचर को अप करना चाहता हूँ, अब जब ये इसकी ये एक साइड पे एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है जो कि ये बताता है कि इसकी रिले ये ऑन है, यानी कि स्विच ऑन हो गया है और ये हीट जनरेट करने लग गया। अगर इसके साथ हम ये आगे बल्ब लगाएंगे तो ये आगे से हीट जनरेट करने लगे। अब देखें कि ये मैंने इसका हाथ लगाया इसके सेंसर को,
तो ये इसके टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो गया है। अब देखें कि मैं इसको हीट देता हूँ थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल आयरन से। ये देखिएगा, इसको मैं हीट दे रहा हूँ तो ये फौरी तौर पे जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये इसमें जैसे ही टेम्परेचर 37.7 पे गया है तो इसने उसको बंद कर दिया, रिले को बंद कर दिया। ये लाइट भी बंद हो गई क्योंकि मैंने काफ़ी को तो ज़्यादा नज़दीक कर दिया था, इसलिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। ठीक है जी, वो जैसे ही 37.7 पे गया है तो ये ऑन हो गया, ये स्विच इसका बंद हो गया। अच्छा, अब इसकी सेटिंग ये है, इसके सेटिंग करने का जो तरीका है मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके फंक्शन क्या है इसके अंदर, इसको कैसे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सेटिंग जो आपको मैंने बताई है कि आपने 37.7 पे इसको सेट कर दिया। जैसे ही 37.7 पे जाएगा ये बंद हो जाएगा, और जैसे ही इस कम टेम्परेचर दोबारा से डाउन होगा तो ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। अब ये दोबारा से ऑन कैसे होगा, तो ये देखिएगा, ये जैसे ही 36.7 पे गया है तो ये ऑटोमेटिकली ये दोबारा से इसका वो ऑन हो गया। तो अब मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ ये कैसे है। सबसे पहले सेट का बटन दबाइएगा, ये आ गया। सेट का बटन दबा के कुछ देर आपने पुश करके रखना है सेट के बटन को। तो जैसे आप कुछ देर इसको पुश करके रखेंगे बटन को, तो इसका आप देखें कि दोबारा से मैंने सेट के बटन को दबाया तो ये आ गया हॉट पे, ये एच लिखा हुआ है, ये पी, इसका P0 पॉइंट है। मैं दोबारा से दबाता हूँ, मैं आपको देखिएगा दोबारा से आएगा। ये आपने इसको कुछ देर प्रेस करके रखना है बटन को, तो ये P0 आ गया। P0 इसका जो प्रोग्राम है, इसके अंदर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि इसको आपने हीट के तौर पे इस्तेमाल करना है कि ये कूल के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा P0 जो है ये यहाँ पे आपने P0 पे क्लिक किया, दोबारा से सेट के बटन पे क्लिक किया तो ये आपको H आ गया, इसका मतलब हीट पे है। अब आप जैसे ही आप देखें ये मैंने माइनस का बटन दबाया तो ये कूल पे आ गया। अब ये दोबारा से मैंने बटन दबाया तो ये हीट पे आ गया। ठीक है जी, ये प्रोग्राम 0 जो है ये इसका हीट एंड कूल का प्रोग्राम है। उसके बाद आपने इस पे आते हैं, आप प्रोग्राम पे दोबारा से आएँ। ये P1 जो है, ये P1 जो है आप इस पे आते हैं तो ये आपका जो टेम्परेचर में फ़र्क है, मतलब आपकी दोबारा कितने पॉइंट पे जाके ये दोबारा ऑन हो, यानी हमने इसको सेटिंग अभी की है 37.7 पे। ये देखिएगा 37.7 पे हमने इसको सेट किया है। तो हम चाहते हैं कि इसको 1 डिग्री जब टेम्परेचर नीचे जाए तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, या 0.5 डिग्री नीचे जाए तो ये ऑन हो जाए। तो उसके लिए हमने इसको दोबारा से, देखिए मैं इसको प्रेस किया, ये प्रोग्राम आ गया। प्रोग्राम 1 पे गए, प्रोग्राम 1 पे जाके अपने इस पर दोबारा क्लिक किया। अब आप इसको माइनस कीजिए, तो मैं कहता हूँ कि ये 0.5 डिग्री का फ़र्क आए, ताकि ज़्यादा डिफरेंस 1 डिग्री का भी फ़र्क ना आए, ताकि अंडों को ज़्यादा से एक जैसा टेम्परेचर मिले। तो मैंने इसको सेट कर दिया, उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली इसको सेव किया। आप देखिए मैं दोबारा उस प्रोग्राम पे जाता हूँ, ये देखिएगा, ये मैं इस पर प्रोग्राम पे कुछ देर बटन को प्रेस किया, P1 पे गए, दोबारा सेट का बटन दबाया तो ये 0.5 पे सेट हो चुका है। अब देखिएगा कि जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है वो आपको ये भी सेट होता है। ये देखिएगा इस वक्त जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर ये बता रहा है। जैसे ही आप ये देखिए मैंने इसको हीट देना शुरू की तो ये देखिए टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हुआ। ठीक है जी, ये टेम्परेचर ऊपर जा रहा है इसका। जैसे ये 37.7 पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये क्लोज़ हो गया। देखिए ये क्लोज़ हो गया। जैसे अब ये 37.2 पे जाएगा ये दोबारा ऑन हो जाएगा। अभी देखें ये टेम्परेचर वापस डाउन होना शुरू हुआ है तो ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। देखिएगा ये दोबारा से ऑन हो गया। मैंने 0.5 की रेशो रखी है इसके अंदर कि ये 0.5 का डिफरेंस आए तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। उसके बाद ये तीसरे इसका अगला नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर देखिएगा, दोबारा से मैं प्रेस करता हूँ तो ये अगला प्रोग्राम जो इसका खुलता है ये P2 पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टेम्परेचर बता रहा है। ये इसकी असल में टेम्परेचर रेंज जो है ना इसकी वो 110 डिग्री तक ये मैक्सिमम जा सकता है और -50 डिग्री तक ये नीचे मिनिमम टेम्परेचर सेंस कर सकता है। इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 110 से -50 डिग्री तक है, यानी प्लस
एक 110 से -50 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रेंज है। तो अब इसकी जो टेम्परेचर रेंज है, बाद में ऐसा होता है कि कोई किसी गलती से या किसी वजह से जो है वो कोई इसको बटन को प्रेस कर दे, या कोई बच्चा इसको आपने इंक्यूबेटर में इसको लगाया हुआ है, कोई बच्चा इसके बटन को प्रेस कर जाता है, या कोई सेटिंग चेंज हो जाए, तो उससे क्या होता है कि ये उसमें इंक्यूबेटर के अंदर अंडों के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो हम इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर इसको सेट करके कम कर देते हैं, ताकि वो उसके ऊपर जाए ही ना, जहाँ से हम जो डेंजरस सेटिंग है उसकी वहाँ पे वो ना जाए। तो इसको सेट को बटन को दबाएं, P2 पे आ गए, सेट का बटन दबाया। अब इसको माइनस करके हम इसको सेट कर देते हैं, क्योंकि हमने 37.7 पे इसको रखा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ना 38 पे सेट कर देते हैं, ताकि वो, या 39 पे सेट कर देते हैं हम इसको ना, ताकि ये 39 से ऊपर जाए ही ना, किसी भी सूरत में ऊपर ना जाए। ठीक है जी। तो ये हमने सेट किया, तो ये ऑटोमेटिक वो सेट हो गया। अब ये दोबारा से आप इसको सेट का बटन में दबा के रखें, प्रोग्राम में जाएं, P2 में जाएं, सेट का बटन दबाएं, तो ये 39 आ गया। इससे जो इसका नेक्स्ट है, अब यहाँ से भी देखिएगा आगे जगह ये सेटिंग है इसकी। तो ये देखें, मैंने इसको दबाया, अब मैं इसकी सेटिंग को ऑफ करना चाहूँगा, तो ये देखिएगा ये 3900 पर जाएगा ही नहीं। कोई इसको सेट करना भी चाहे इससे ऊपर को, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये ऊपर जो है वो नहीं जाएगा। ये देखिए, मैंने दोबारा से आप करना शुरू किया है, तो ये 39 से ऊपर जाएगा ही नहीं। ये देखिएगा, जो मैंने अभी सेटिंग की है इसकी, तो ये 39 से ऊपर नहीं जाएगा अब। ठीक है जी। तो इसी तरह मैं इसको दोबारा से सेटिंग कर देता हूँ 37.7 पे। ठीक है जी, ये सेटिंग कर दी, ये सेव हो जाएगी। ये जैसे ही ब्लिंक करना बंद करेगा, ये सेव कर लेगा। ठीक है, अब ये सेव हो गई। इस वक्त ये नॉर्मल टेम्परेचर जो इसको रूम टेम्परेचर है वो बता रहा है। तो अब हम दोबारा सेटिंग के बटन पे आते हैं, तो प्रेस करके रखते हैं, प्रोग्राम खुला, P1 P2, अब ये P3 पे आ जाएं। जो P3 है इसका, इस पर सेट का बटन दबाएं, तो ये मिनिमम टेम्परेचर बता रहा है कि ये मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पे सेट है। तो ये -50 डिग्री पे गया हुआ है, तो हमने इसको भी सेट करना है। ठीक है जी, क्योंकि इसको भी हमने सेट करेंगे ताकि ये मिनिमम पे जाए ही ना, यानी कि दोबारा से बल्ब ऑन हो जाए जहाँ पे हमने मिनिमम पे रखना चाहते हैं वहाँ पे, ताकि वो अगर वो अंडे ठंडे हो जाएंगे तब भी वो अंडों के ख़राब होने के चांसेस हैं। चूज़े उसके अंदर, अंडों के अंदर ही डेड हो जाएंगे। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो अंडे के अंदर चूज़ा जो है वो डेड हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में हमने इसको बचाने के लिए, इसका सिक्योरिटी सिस्टम लगाने, इसका बेहतर करने के लिए, तो हम इसको दोबारा से सेट करते हैं। यहाँ सेट के बटन में जाइएगा, P0 P1 और P3 पे आ जाएं, इस पर क्लिक करें, तो ये -50 बता रहा है। अब आप इसको कीजिएगा, यहाँ से आप इसको जहाँ पे सेट कर देंगे वहाँ पे, ये देखिएगा, ये मैं इसको ले आता हूँ 37 पे ले जाते हैं इसको। ठीक है जी, क्योंकि 34 तक आया ये मैक्सिमम। ठीक है, ये 34 पे आके रुक गया। तो यहाँ पे इसको जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 34 पे हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे वो सेट हो गया, ये आ गया। ठीक है जी। अभी आप नेक्स्ट हम प्रोग्राम में आते हैं। हम इसका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है P4 पे आते हैं, ये प्रेस करके रखें इसको। ठीक है जी, ये P4, इस पर क्लिक किया। अब ये आप 0.0 बता रहा है यहाँ पे। ये जो इसकी P4 की रेंज है, प्रोग्राम है इसका, इसके अंदर ये होता है कि आपने बाद दफ़ा ये जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसके टेम्परेचर में थोड़ा बहुत 0.1 का फ़र्क आ सकता है। इसके मैनुअल में भी ये बात लिखी हुई है कि इसमें 0.1 डिग्री का अप डाउन हो सकता है। तो उस फ़र्क को कम या ज़्यादा करने के लिए, मतलब आपने अपना एक अच्छे वाला जो मेडिकल टेम्परेचर होता है, थर्मामीटर होता है, वो इंक्यूबेटर के अंदर रख के आप चेक करें कि इसमें उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। कोई डिफरेंस है, अगर फ़र्क है 0.5 डिग्री का डिफरेंस है, या कम है या ज़्यादा है, तो वो आप इस यहाँ से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर आपको P4 में गए, तो ये इसमें जो बेसिकली सेटिंग यूज़ होती है ना, वो या तो P0 P1 ये 2 सेटिंग है, और तीसरी P4 ये मेन सेटिंग है। बाकी ये सेटिंग आप नहीं भी करेंगे ना, तो आपका काम चल जाएगा, आपका इंक्यूबेटर काम शुरू कर देगा। लेकिन
बाकी चीज़ें आपको सेटिंग पता होनी चाहिए कि क्या है, लेकिन इसीलिए आपको ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको इसकी कंप्लीट सेटिंग बताई जाए कि ये इसके क्या क्या फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। तो दोबारा से हम P4 पे आते हैं, ये प्रेस करके रखें इसको, P4 पे आ जाएं, सेट का बटन दबाएं, ये आ गया। मैं फर्स्ट करें जो मेरा टेम्परेचर है, जो थर्मामीटर मुझे बता रहा है, जो मेडिकल थर्मामीटर मेरे पास मौजूद है, वो बता रहा है कि ये इसका ये 0.5 डिग्री कम है, तो मैं इसका 0.5 डिग्री बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर 0.5 डिग्री ज़्यादा पे जाके ही रेशो सेट कर लेगा अपनी। ठीक है जी, इसने अपनी रेशो सेट कर ली अब। ठीक है जी। तो अब ये देखिएगा, तो अभी नेक्स्ट इसकी जो है प्रोग्राम है वो है हमारे पास P5। ये भी हमें नॉर्मली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसका असल में ऑन ऑफ का टाइम है, ये 0 सेकंड से 10 सेकंड तक का टाइम होता है, लेकिन इसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका ऑन ऑफ टाइम है। ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि इसको 0 पे ही रखना है, इसको हमने टाइम को सेट नहीं करना है इसके अंदर किसी भी किस्म का ना, तो ये हमने 0 पे रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इसके नेक्स्ट प्रोग्राम पे, वो है P6 जो है ना, ये इसका अलार्म का सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर कोई अलार्म मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमने इसको नहीं छेड़ना, इसको ऑफ पे रखें। ठीक है जी। ये इसकी 6 प्रोग्राम इसके अंदर मौजूद हैं, 6 के 6 आपको मैंने सेटिंग बता दी है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी वायरिंग बताऊंगा कि ये इंक्यूबेटर में कैसे इसको वायरिंग की जा सकती है, कैसे इसको हमें इसके साथ बल्ब अटैच करना है। अगर हमने इसको 12 वोल्ट DC पे चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाएंगे, अगर 12 वोल्ट का बल्ब लगाएंगे तो, यानी कि आप टोटली बैटरी पे चलाना चाहें तो बैटरी पे भी इंक्यूबेटर को चलाया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो बल्ब है वो 220 वाले लगाना चाहते हैं और साथ में आप इसके साथ एक 12 वोल्ट का DC अडाप्टर यूज़ करके और नेक्स्ट आप इसके साथ 220 पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इसको किया जा सकता है। इन दोनों की वायरिंग आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।